Assalamu alaikum dear fellows. I hope all of you are doing well and welcome to Fun and Study with Ambition, your gateway to learning and growth. And today we are exploring the topic of physics exercise 1.1. So here you can see the last topic of exercise 1.1, exploring the universe through physics. So dear fellows, today we are going to discuss physics as subset of physical and natural sciences. सो डियर लर्नर्स, आज हम स्टडी करेंगे फिज़िक्स किस तरह से फिज़िकल और नेचुरल साइंसेस के दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट करता है. सो डियर फेलोज, साइंस को नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था, जो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट करती थी. लेकिन साइंस को जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में कनेक्शन था, इसको डिवाइड कर दिया गया लाइफ साइंसेज में और फिजिकल साइंसेज में. अब लाइफ साइंसेज क्या हैं, जिसमें बॉटनी, जोलॉजी, बॉटनी, ये तमाम चीज़ें बायोलॉजी आती हैं. मतलब बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, जोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. अब ये तमाम चीज़ें लाइफ साइंसेज से बिलोंग करती हैं, जिसमें आप स्टडी करते हो डिफरेंट क्रिएचर्स की, डिफरेंट मखलूक़ात की ज़िंदगी को. ऐसे ही फिजिकल साइंसेज हैं. फिजिकल साइंसेज बिलोंग करती हैं जियोलॉजी के साथ. जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, ज़मीन के बारे में पढ़ना जियोलॉजी है. एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ स्टार्स है. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसमें डिफरेंट केमिकल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उनकी नेचर और उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा जाता है. और फिजिक्स जिसमें मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम के बारे में स्टडी किया जाता है. ये तमाम चीज़ें फिजिकल साइंसेज से बिलोंग करती हैं, क्योंकि फिजिक्स में एक्सप्लोर किया गया ये तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये तमाम चीज़ें नॉन लिविंग ऑस्पेक्ट्स पे बिलोंग करती हैं. सो डियर फेलोज, फिजिक्स एक स्पेशल स्टडी है जो ना सिर्फ फिजिकल साइंसेज से बिलोंग करती है, बल्कि फंडामेंटल साइंसेज से भी बिलोंग करती है. अगर आप बेसिक साइंसेज मतलब फंडामेंटल साइंसेज में देखो, तो फिजिक्स हर तरह से एप्लीकेबल है कि आप देख सकते हो कैसे चीज़ें मूव करती हैं. फोर्सेस के बारे में पढ़ सकते हो, एनर्जी, मैटर, हीट, साउंड, लाइट और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर को स्टडी करते हो. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जांपल ली जाए कि कोई फिजिसिस्ट स्टडी करता है ग्रेविटी को, कि ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, तो सबसे पहले ग्रेविटी के लॉ से आपको पता चलेगा कि ग्रेविटी की मदद से चीज़ें हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होती हैं, ऊपर अट्रैक्ट क्यों नहीं होती. ग्रेविटी का लॉ फिजिक्स में है, तो आपको फिजिक्स की मदद से पता चलेगा कि हमेशा ग्रेविटी आपको डाउनवर्ड क्यों अट्रैक्ट करती है, अपवर्ड अट्रैक्ट क्यों नहीं करती. तो ये था एक्शन फिजिक्स, मतलब जिसमें आपकी मूवमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है और बताया जाता है कि साइंस में इसका कोई आपस में कनेक्शन है, ये इंटर रिलेटेड है. सो जब आप लोग देखते हो केमिस्ट्री में और साइंस में कुछ ना कुछ क्वांटम इंटेंजलमेंट पाई जाती है. क्वांटम इंटेंजलमेंट हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था. क्वांटम इंटेंजलमेंट मीन्स ऐसा फिनोमिना जहाँ पर दो पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट हों और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में को रिलेटेड हों, रिगार्डलेस दिस कि दोनों के दरमियान में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है. सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो केमिस्ट्री एक्सप्लोर करती है एटम्स को और डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स को एक साथ. इसी तरह फिजिक्स में आप उनकी एनर्जी, उनकी फोर्सेस, उनकी मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हो. तो इट मीन्स दैट कि फिजिक्स साइंस की तमाम ब्रांचेस के साथ क्वांटम इंटेंजलमेंट रखता है. अगर आप लोग फिजिक्स के सब्जेक्ट से अर्थ को स्टडी करते हो, अर्थ साइंसेस पर फोकस करते हो, एक्सप्लोर करते हो आप, तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई माउंटेन है तो माउंटेन भी एक मैटर है और मैटर डायरेक्टली बिलोंग करता है फिजिक्स के साथ. माउंटेन के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज मौजूद हैं. तो ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली फिजिक्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग लिंक क्रिएट कर देती हैं. इसी तरह कि अगर अर्थक्वेक हैपन होता है किसी जगह पर, तो फिजिक्स आपको एक्सप्लेन करती है इसकी फोर्सेस, इसकी एनर्जीज और इसके पीछे का टाइम इवेंट, मतलब होने के पीछे क्या रीजंस थी, ये आप फिजिक्स की मदद से एक्सप्लोर करते हो. तो अब आप देख सकते हो कि ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आपने ये चीज़ सीखी कि फिजिक्स फिजिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज के दरमियान में एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट करता है, एक की पार्ट प्ले करता है कि इस की रोल की मदद से आप एक्सप्लोर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो नेचर में पाए जाने वाली हर चीज़ को, नेचर में पाए जाने वाली हर चीज़ और इससे रिलेटेड साइंस को इन अ बेटर वे, अच्छे तरीके से. सो नेचुरल साइंसेज बेसिकली दो तरह की होती हैं, जिसमें फिजिकल साइंसेज आता है और लाइफ साइंसेज आता है. तो फिजिकल साइंसेज कौन सी हैं, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में पढ़ा जाता है, एज वेल एज नेचुरल साइंसेज डिपेंड करती है अर्थ पे और स्पेस पे. तो अर्थ और स्पेस के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो इसमें आ जाता है जियोलॉजी जो स्टडी ऑफ अर्थ है, एंड एस्ट्रोनॉमी जो स्टडी ऑफ स्टार्स है. इसी तरह से ओशनियोग्राफी जिसमें आप समंदरों के बारे में स्टडी करते हो. लाइफ साइंसेज क्या हैं, जिसमें आप लोग रियल बेसिस पर रियल लाइफ को डिस्कस करते हो, मतलब बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जियोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड इकोलॉजी, और इकोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.1. I hope all of you understand. So do remember to follow, do remember to subscribe all the videos. And if you have any question, please leave your comment in comment section. Thank you.